विधि विधान, शताधिक योग के द्वारा उपचार के तौर तरीके, शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, शताधिक थेरापियां, 100 से अधिक तो बस्ती ही करवाते हैं, 10 तरह से अभ्यंग करवाते हैं, 5-10 तरह से अक्षि तर्पण कराते हैं, 10 प्रकार से सिरोधारा कराते हैं। सिरोधारा, अक्षि तर्पण, कर्णपूर्ण, 10 तरह से नशे करवाते हैं। जिनको सामान्य कफ होता है उनको अणु तेल से। अब देखो, हर एक, चाहे रोग हो चाहे आरोग्य फिटनेस हो, लेवल्स होते हैं। किस स्तर का कफ है? सामान्य कफ होने पर अणु तेल ज्यादा हो गया तो अणु तेल में ज्योतिषमती डालता। सबसे ज्यादा कफ यहां बढ़ता है, ऊर्ध्व जत्रु रोगों में। कफ का प्रथम उद्भव स्रोत, जहां से कफ उत्पन्न होता है, उसका बेसिक सोर्स यहां से, गले से लेके ये। फिर जब और ज्यादा बढ़ जाता है तो यहां तो नहीं समाएगा, फिर मोटापा के रूप में बढ़ेगा, प्रमाद के रूप में बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन के रूप में बढ़ेगा, गांठ शरीर में। ये कफ की वृद्धि से होती है। पित्त बढ़ेगा, उसका पित्त का ये मूल स्थान यहाँ है, उसका प्रकोप आंखों पर होगा, पेशाब में होगा, चमड़ी में से कुछ फाड़ के निकलता है बाहर से पित्त। इसलिए सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोरमा से लेकर के जितने भी पित्त रोग है, इनका मूल, चर्म रोग है, इनका मूल कारण पित्त है। और पित्त के प्रशमन के लिए वमन से लेकर के फिर पित्तहर जूस पेय पिलाते, पित्तहर आहार देते। कफ में खजूर कल्प से लेकर के खजूर, चना, पपीता, अनार, और कफहर जूस पिलाते हैं। पित्त में पित्तहर जूस पिलाते हैं, वात में वातहर जूस पिलाते हैं। 5-5 कम से कम द्रव्य हम, जैसे कफ रोगों में हल्दी, अदरक, वासा, तुलसी, अमलतास, पान के पत्तों का रस, दम्बेल और अनानास का जूस। फिर खजूर, चना, अनार, पपीता, बस इतना ही देते और सब चीजें बंद कर देते। घी, ठंडी चीजें कतई नहीं देते। कितना ही भयंकर कफ का उपद्रव हो, सब खत्म हो जाता है। पित्त के उपद्रव में व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास। पित्त के प्रशमन के लिए खाली पेट थोड़ा सा अनार, पहले 1-2 चम्मच से शुरू करते हैं। थोड़ा सा सेव, ज्यादा खट्टा सेव भी अनुकूल नहीं पड़ता। और पित्तहर जीरा, धनिया, सौंफ, मुलैठी, गुलाब। पित्तहर पेय, पित्तहर जूस देते हैं और लौकी कल्प करवा देते हैं। लौकी की सब्जी, थोड़ा उसके साथ अनुकूलता जितनी आए उतना सब्जी, फ्रूट्स, सलाद, पका हुआ अनाज, फल, टोटली। पित्त के उपद्रव से बीपी बढ़ता है, स्किन डिजीज बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब। और फिर जिनको बहुत अधिक गुस्सा आता है, बात बात में बिना ही बात के ऊई उबल रहे हैं। पित्त के प्रशमन के लिए कफ में जैसे चिकनाई और ठंडाई, पित्त में जैसे गर्म चीजें,
तमाम तरह के गरम मसाले और जितना भी रुक्ष भोजन है वो सब निषिद्ध है। वात में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, किसी भी प्रकार का दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई भी खट्टी चीज देते ही नहीं ना। वात रोगों में बस्ती, पित्त रोगों में वमन, कफ रोगों में नस्य, परम औषधि है। तो जिससे जितना बन पाए हम ये योगिक जोगिंग पहले थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं। अब 12 से शुरू होकर 20 तक पहुंचा दिया हमने योगिक जोगिंग को। फिर दंड बैठक कराएंगे, सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे, वेग पूर्वक आसन भी कराएंगे, प्राणायाम पूर्वक, भजन पूर्वक। वात रोगों में एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, इन 5 चीजों का रस पिलाते, लंबे लंबे श्वास और एटीएम की सब्जी देते, उपवास कराते हैं। भूख को आहारम अग्नि ही पचती, दोषान आहार वर्जिता, सूत्र हैं आयुर्वेद के। बिना औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो से भी सजानाम व्याधिना सहाय लंघनम लंघनम परमौषधम। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वात, पित्त, कफ, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स सबको खा जाती है भूख। बॉडी का एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, पूरी अंदर की शरीर की सारी क्रियाएं ठीक से निष्पादित होने लगती है। शरीर के अंदर एक अप्रतिम ऊर्जा है, उपवास से वो उद्बुद्ध जागृत हो जाती है। और उपवास के साथ उपासना भी हो जाए तो आंतरिक ज्योति, अनंत प्रकाश अंदर से उत्पन्न होता है। और उपवास उपासना तो दैहिक और मानसिक सब प्रकार के फिजिकल, इमोशनल रोगों का अंत हो जाता है। लंबे लंबे श्वासों के साथ पहले धीरे धीरे, फिर अब इसका वेग बढ़ाएंगे तो वात रोगों में, कफ रोगों में, पित्त रोगों में एक विशेष आहार की, ऐसे ही डायबिटीज में, बीपी में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट रोगों में, लौकी कल्प से लेकर के फिर अलग अलग रोगों में जो अलग अलग रस और जूस, एंटी कैंसरस जूस या रस, एंटी डायबिटिक जूस या रस, ऐसे ही एक एक औषधि और उसका अनुपान और साथ में खान पान। जैसे अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 5 चीजों का जूस हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, इसका नाम ही रखा है मैंने हीम जूस। और यदि साथ में एप्लास्टिक एनीमिया जैसे लीवर के रोग हो तो लिवोग्रिट जूस, जिसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अरेंड और पपीता के पत्तों के रस से लेकर के व्हीट ग्रास, एलोवेरा, थोड़ा अनार, आवश्यकता के अनुसार उसमें थोड़ा अनार, सेव आदि भी थोड़ा मिला देते हैं, नहीं तो वो जूस बकबका सा लगता है। ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम होने पर वो पिया भी नहीं जाता। तो अब एप्लास्टिक एनीमिया में तो लिवोग्रिट जूस और हीम जूस, प्लेटलेट गिरने पर गिलोय, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस, अनार, लंबे लंबे श्वास, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्ते, अनार का जूस, प्लेटोग्रिट जूस, प्लेटोग्रिट वटी भी साथ में दे देते हैं। ऐसे डायबिटीज में खीरा, करेला, टमाटर का जूस और साथ में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार। हमारे यहाँ तो एक इंसुलिन का पौधा भी है और रक्तपितिया भी। फिर उसमें नीम, करेला, इंद्रायण और आखे के पत्तों की लुगदी बना के, पेस्ट बना के उसका पाद मर्दन कराते हैं। कितना ही शुगर बढ़ा हुआ, इंसुलिन तक बंद कराते हैं 1 से 2 सप्ताह।
कितना ही बीपी बढ़ा हुआ हो, शुगर में एंटी शुगर जूस, एंटी शुगर ये रस, बीपी में तो सीधा सा लौकी का जूस और मुक्तावटी बीपी ग्रिट, शुगर में मधुनाशिनी मधु ग्रिट, थायराइड में थायरोग्रिट धनिया के पानी के साथ। हाँ, किडनी में रीनोग्रिट जूस ये नया इंट्रोड्यूस किया है। कल ही मैंने, हमारी एक बेटी है प्रीति, मैंने उसको बोला बेटा इस सबको भेज दो। पहले हम खाली नीम और पीपल के पत्तों का रस देते थे, अब उसमें फ्रेश गोखरू, फ्रेश धनिया और कासनी, 5 चीजों का जूस, पंचामृत, रीनोग्रिट जूस, रीनोग्रिट वटी, और खाने में केवल लौकी की सब्जी और जो का आटा या जौ का दलिया, और वो भी थोड़ी मात्रा में, जिससे बस जीवन बसर हो जाए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे साइड में झुकते समय ना देखो, नीचे वाला हाथ भी सीधा, ऊपर वाला हाथ भी सीधा, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ हथेली नीचे की ओर, नीचे वाला हाथ ऐसे टखने के पास तक ऐसे पहुंचे। अब बहुतों का तो ये घुटने तक ही हाथ पहुंचता है, फिर आगे आगे नहीं झुकना, ऐसे साइड में झुकना, ऐसे सारे रोगों का उपचार। मस्तिष्क रोगों में सुबह सुबह मेधा क्वाथ, लिवर के रोगों में सर्वकल्प कायाकल्प आदि क्वाथ, पीरियड में दशमूल क्वाथ, और उसमें तो नारी कांति वटी शिरप, निसंतानों को संतति सुधा, महिलाओं को और पुरुषों को यौनामृत यौवन चूर्ण आदि, स्किन डिजीज में गोधन अर्क नीम की गोली, डर्माग्रिट सोरोग्रिट मिलोनोग्रिट। फिर पंचकर्मा षटकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा। तो आज सार रूप में शताधिक योगाभ्यास तो अभी प्रारंभ में करवाएंगे, जिसमें यौगिक व्यायाम भी, आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी है, मुद्राएं। वैसे तो शताधिक तो मेडिटेशन के ही उपाय हो जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, मेडिटेशन से लेकर के मेडिशन तक, मेडिटेशन से लेकर के मेडिटेशन तक सब कुछ करवाएंगे। कर लो जरा लय के साथ। शताधिक योग, शताधिक आयुर्वेद के प्रयोग, शताधिक थेरापियां, शताधिक खान पान, उपवास और उपासना के तौर तरीके, जीवन पद्धति के ऐसे ये 500 से अधिक घटक हैं, आयाम है। अभी व्यायाम पूरा हौले हौले कर लो है, मध्यम गति से भगवान हनुमान जी को याद करते हुए भोर में उठ करके भगवान हनुमान जी को याद कीजिए, शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को याद कीजिए, माँ भवानी भगवती को याद कीजिए, और उनके पावन चरित्र को याद करके स्वयं को वैसा ही बनाइए। कुछ लोग केवल योग, धर्म, अध्यात्म के सिद्धांतों की बात करते रहते हैं, कुछ खाली थ्योरी बताते रहते हैं, कुछ खाली प्रैक्टिकल कर रहे हैं मौन होकर के। हम आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों योग करवा रहे हैं। योग के दर्शन को भी आत्मसात करो, और ये एवं वेद स एवं भवति, उसको जीवो भी। तो योग को करना है, मेरे साथ बोलो, योग को, और योग को जीना है। बोलो क्या हो? योग को जीना। तो योग को जानो, योग को करो और योग को जीवो। ये योग की त्रिवेणी है। योग को जानो, योग को करो और योग को जियो। सारा योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म जीने के लिए है, जीवन के लिए सब कुछ है ना। अंगुलियों अंगूठों को आगे पीछे दबा लो, थोड़ा गोल गोल घुमा लो। दैवी संपदा का एक एक शब्द, एक एक सूत्र, विजय रथ की चौपाइयों का एक एक साधन, नवदा भक्ति का एक एक साधन, ये सब योग के ही सूत्र हैं, ये सब योग के ही साधन है। शताधिक योग के साधन, शताधिक जड़ी बूटियां अलग अलग प्रकार से अलग अलग रोगों में, चोटी से लेकर के एड़ी तक, एड़ी से लेकर चोटी तक शरीर के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियों का विधान है। पहले लगभग 1000 औषधियों का विधान मिलता है शास्त्रों में।
हमने अब लगभग 60 से 70 हजार औषधियों के तो बारे में पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर दिया है। 1 लाख से ज़्यादा पेज की पुस्तक है, तुमको तो पढ़ने में शायद जिंदगी लग जाएगी। विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया। इसके लिए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, नेट के ऊपर मिल जाएगा। किसी को पढ़ना है, समय हो तो ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा करो। वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, 60-70 हजार जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों के बारे में। उनके ड्राइंग्स भी हैं, उनके फोटोग्राफीज भी हैं, कैनवास पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग है, और उनके बारे में पूरा विवरण है। उसमें क्या क्या एक्टिव फाइटोकेमिकल्स हैं, मेडिसिनल कंपाउंड्स हैं। चलो बटरफ्लाई कर लो, फिर से अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो। ये वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया दिखा रहे हैं हमारे बच्चे। 1 लाख से पेज की तो ज़्यादा की तो ये पुस्तक है। ऐसे ये जैसे ये विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, ऐसे वर्ल्ड योगा इंसाइक्लोपीडिया भी है। फिर ऐसे पूरा, यदि आप ऋषियों की ज्ञान की विरासत की बात करें तो पतंजलि ने कई 100 करोड़ रुपए अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए खर्च किए। मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियाँ, लाखों पेज हैं उसके। इसके ऊपर सैकड़ों डॉक्टर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। हर महीना करोड़ों रुपए हमारे ये पूरा रिसर्च के काम में, और योगग्राम, निरामयम, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, और पूरा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का, कृषि का, गौ माता की सेवा का, मानवता की सेवा का, ये जो तंत्र है, हर महीना 200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हम लोग। कितना? 200 करोड़। 2400 करोड़ रुपए तो ईयरली हमारे रनिंग कॉस्ट के खर्चे आते हैं। अब आपको तो अपना दिखता है कि हम तो आए यहाँ योगग्राम में, ठहरे, हमारी इतनी थेरापी होगी, इतना खाने पीने को मिला। अपना अपना मत देखो, कब कूप मंडूक मत बनो। निरामयम वालों से तो देखो हम इतना कहेंगे कि इनसे तो हम जो लेते हैं वो तो थोड़ा हमारा सरप्लस में रहता है, बाकी सारे काम हमारे लगभग घाटे के, और कुछ काम नॉन प्रॉफिटेबल, सेल्फ सस्टेनेबल उससे चलते हैं। इतना बड़ा कोई तंत्र माइकालाल चला के तो दिखाए, बकवास करते रहते हैं कुछ लोग। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को तो रोजगार दे रखा है। साधु लोग समझते थे भिखमंगा, कुछ लोग कहते बाबा इतना बड़ा काम क्यों कर रखा। मैंने कहा तेरे सामने भीख का कटोरा लेकर के खड़ा हो जाओ। कुछ लोग यही चाहते हैं कि बाबा भीख का कटोरा लेकर के खड़ा रहे, इतने बड़े बड़े काम ना करे। और हमने ठान रखा है हम सनातन धर्म का इतना बड़ा काम करेंगे कि सारी दुनिया ये की दृष्टि इस पर आए कि भाई है, इसमें दमखम है। कितना दमखम है जरा सुनो। पूरी दुनिया में 20-25 बीमारियों का नाम ले रहा हूं। पूरी दुनिया में कहते हैं एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एक बार आंखें कमजोर हो जाए, एक बार कानों से कम सुनाई देने लगे, एक बार इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, तो क्या करते हैं? आंखों पर चश्मा, कान में हियरिंग एड, और हार्ट में पेसमेकर। सब जुगाड़बाजी से चला रहे। घुटनों में थोड़ा कार्टिलेज घिस जाए, बोले चेंज कर दो, यहाँ से चेंज कर दो, इधर से ऑपरेशन, उधर से ऑपरेशन, चारों तरफ जुगाड़बाजी करके आदमी का भूत बना रखा है। स्वामी रामदेव अकेला है धरती पर जो कहता है चश्मा हट जाता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, मैकुलर डिजेनरेशन ठीक हो जाता है। सारी दुनिया कहती है एक बार बाल झड़ गए वो आते नहीं। मैं कहता हूँ केश कांति लगाओ, थोड़ा ये कर लो, देखो ये, और थोड़ा शीर्षासन, सर्वांगासन कर लो, झड़े हुए बाल वापस आ जाते हैं। लोग कहते हैं एक बार मेमोरी लॉस हुआ तो ठीक नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले लो, ठीक हो जाएगा। मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ब्राह्मी ग्रिड, सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी खाया करो। मेरा वो तामझाम लेकर के आओ भाई। रोज मैं आज आपको यहाँ मंच से खा के क्यों दिखाता हूँ? ये कोई एक्टिंग नहीं करता हूँ, रियलिटी में रोज मैंने कुछ ये 10 नियम बताए आपको। 1 भुक्तम सदारोग्यम, एक बार खाना, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तुम्हारकम,
इंटरमिटेंट उपवास डेली और वीकली एक बार जल उपवास। 12 बजे एक बार खाना, शाम को फलाहार, सुबह केवल रसाहार, केवल काढ़े उकाले और जो अलग अलग लिवोग्रिड जूस, हीम जूस, प्लेटोग्रिड जूस, अलग अलग प्रकार के वात रोगों के लिए पीड़ानील जूस, कफ रोगों के लिए कफहर श्वासारी जूस, पित्त रोगों के लिए पित्तहर जूस, ये सब बता रखे हैं ना। ये चीज़ें लिया करो। सुबह सुबह ही पूरा पेट को ठप कर देते हैं। जागृत होने दो जठराग्नि को। 16 घंटे का अंतर होना चाहिए, 14 से 16 घंटे का। मैं शाम को 7 बजे लेकर के अगले दिन 12 बजे लेता हूं। कितना घंटे का अंतर हो गया? 17 घंटे का। 7 बजे लेकर के अगले दिन 12 बजे, और नहीं तो 11 बजे। 16 से 17 घंटे का अंतर होता है, इसलिए ऐसे रहता हूं। मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5, मेरा वेट है 65, और मेरा शुगर है 70, और मेरी एनर्जी है 1 में 1 करोड़ जितनी। जो लाखों करोड़ों लोग मिलकर के योग आयुर्वेद का सनातन धर्म के विविध आयाम घटक है, इनका जो काम न कर पाए, वो काम भगवान ने पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को, स्वामी रामदेव को निमित्त बना के करा दिया। और क्या चाहिए? ऊर्जा से भरे रहते हैं ऐसे, पूरा लबालब, कभी थकते नहीं है, और चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आती। जिस किसी को देखो ऐसे खड़ूस से मनहूस से, बड़े मुसीबत आ गई बाबा। हमसे तो एक्टिंग भी नहीं होती। जब देखो तब ऐसे भूंडा सा मूढ़ा लेकर के पड़े रहते हैं। पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, खुश रहो, ऐसे ही कट जाएगी जिंदगी। चलते रहो, चरे वेदी। खैर, उत्साह में रहो। तो सुबह उठ करके जल नेति करो, ज्यादा ही नाक बंद है सूत्र नेति करो, नस्य करो, आंख में आई ग्रिड, कान में एयर ग्रिड डालो, 1 चम्मच घी खा लो सुबह सुबह उठ करके। 1 चम्मच रोज सुबह सुबह गाय का घी खाना है। या जिनको ज्यादा ही दिमाग के तंतु कमजोर पड़े गए, ब्राह्मी घृत, आंख कमजोर पड़ गई है, महात्रिफला घृत, इनफर्टिलिटी है, फल घृत, ऐसे 1 चम्मच बादाम रोगन अथवा नारियल का तेल। ये हमने इतनी बार तुमको बताया है, लेकिन और रोज एक बार मैं ये जल नेति करके बताता हूं। जब तक करके ना बताओ ना, अब मैं रोज कहता रहूं ना कपालभाति करो और खुद ना करूं, ये तो मेरा इतना करने के बाद ये हालात है कि बार बार कहता हूं कर लो। बिना, वेद कहता है स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलो, कर्म से कहो। तो मैं कर्म करके बताता हूं। जल नेति करो, सूत्र नेति करो, 1 चम्मच सुबह सुबह गाय का घी खाओ। योग आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को अपनी जीवन शैली बनाओ। उपवास उपासना को अपनी जीवन शैली बनाओ। नित्य के कर्म है ये। तो सारी दुनिया कहती है एक बार सिल के बाल चले गए, एक बार आंखों पर चश्मा आ गया, एक बार हियरिंग एड आ गया, एक बार मेमोरी कम हो गई, वापस ठीक नहीं होती। एक बार पार्किंसंस अल्जाइमर डिमेंशिया हो गया, ठीक नहीं होता। एक बार थायराइड हो गया, ठीक नहीं होता। अकेला स्वामी रामदेव है जो कहता है थायराइड कंट्रोल ही नहीं, क्योर होता है। सुप्रीम कोर्ट तक केस चल लिया। वहां भी मैंने जब जज साहिबा ने बोला बाबा हो क्या रहा है, मैंने कहा जी सारी दुनिया झूठ बोल रही है और मैं सच बोल रहा हूं, बस ये मेरा गुनाह है। मतलब झूठ में पूरी दुनिया को फंसा रखा है, षड्यंत्र में। अरे थायराइड क्यों होता है ना, ये पॉइंट दबा रहे, करो ये दबाओ, थायरोग्रिड, धनिया का पानी ले लो। भाई थोड़ा खाने पीने का संयम रखो, ज़्यादा तीखी ज़्यादा ठंडी फ्रीज आदि की चीज़ें मत खाओ। मुक्तावटी बीपी ग्रेटेड, बीपी क्यों होता है? सारी दुनिया कहती है एक बार बीपी होने के बाद जिंदगी भर दवा, अंतिम श्वास तक, till the last breath you take the medications for hypertension, there is no cure for high BP। और हम बीपी का कहते हैं बीपी तो ठीक हो जाता है और शुगर ठीक हो जाता है। हम टाइप, पूरी दुनिया में पतंजलि एक ऐसा संस्थान है, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम, जहां इंसुलिन छुड़वाया जाता है। बीपी की, शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा,
थायराइड की दवा छुड़वाई जाती है, पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल छुड़वाए जाते हैं। फेल हुए लीवर, फेल हुई किडनी, फेल हुआ पेनक्रियाज, फेल हुई आंतें ठीक की जाती हैं। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज़, कोलाइटिस, IBS ठीक किए जाती है। इनफर्टिलिटी ठीक की जाती है। नहीं तो कृत्रिम गर्भाधान, बच्चे भी नकली पैदा करोगे। ऐसा मामला गड़बड़ हो रहा है। ये थायराइड का पॉइंट है, ये इनफर्टिलिटी का पॉइंट है, ये बवासीर का पॉइंट है। तो भाई अपने पूरी दुनिया में बोला जाता है एक बार अर्थराइटिस हो गया, RA-CRP, ANA, AVN, HLB-27 हो गया, ठीक नहीं होता। कल ही मेरे पास कल की एग्जाम्पल है, देखो रोज अभी यहाँ एक बार बच्चा संतोष आया, कौशिक का तो कितना बड़ा उदाहरण है ही। कल भी एक स्वप्निल कुछ बच्चे का नाम था, बोले बाबा जी एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस था, आपने जो बताया मैंने किया, मैं ठीक हो गया। ये कौन सी बड़ी बात है। फाइब्रोमाइल्जिया का, HLB-27 का, RA-CRP, ANA, AVN, यूरिक एसिड का कोई सॉल्यूशन नहीं एलोपैथी में। सॉल्यूशन है ना, एक बार श्वास दमा हो जाए बोलो ठीक ही नहीं होता। अरे भाई सब ठीक होता है, करना तो पड़ेगा ना। तो ये इनफर्टिलिटी के लिए है, ये बवासीर के लिए है, ये थायराइड के लिए है, ये हार्ट के लिए है, ये आँख के लिए है, ये कान के लिए है, ये शुगर के लिए है, ये किडनी के लिए। अपना पॉइंट दबाते दबाते कर लो। रोज आपको हम ये बताते हैं केमिकल छोड़ो, कुछ चीज़ों का बहिष्कार करना पड़ेगा। सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, जितना इनका बहिष्कार करोगे उतने सुखी रहोगे। और ये इनके सबके श्रेष्ठ विकल्प भी हमने उपलब्ध कराए, खाली हम प्रवचन नहीं देते।